मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। जानवर बैगन जानवर जानवर ऐसा क्यों जानवर जानवर। और सपा के विधायक इरफान सोलंकी का भी नाम लिखा जाएगा। 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव। 2024 का चुनाव कई इतिहास बनाने जा रहा है। ये चुनाव भारतीय आजादी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में चुनाव आयोग के चुनाव से लेकर ईडी तक, ईडी से लेकर अर्थ तक सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के पास है। विपक्ष के पास सिर्फ एक चीज बची है और वो है साहस। बहुत सारे विपक्ष के नेता टूट रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो निखर रहे हैं। देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आइए आज आप लोग को परिज्ञा मिश्रा का वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप लोग को 2-3 क्लिप देखने को मिलेगा। मोदी जी का क्लिप, संजय सिंह का भाषण और मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव भी हो सकता है। मोदी जी खोलकर सुन लीजिए, किसका कहना है ये भी आप लोग को वीडियो में सुनने को मिल जाएगा। कौन कहा, किसने कहा, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और बीजेपी को चलाने वाले 2 लोग कौन हैं दोस्तों, ये भी आप लोग को सुनने को मिलेगा। और अगर आप जानते हैं कि बीजेपी को चलाने वाले 2 लोग कौन है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए जल्दी से आप लोग का पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों 2024 का चुनाव इतिहास बनाने जा रहा है और इस इतिहास को एक तरफा याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतिहास कभी एक तरफा नहीं होता। इतिहास में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सपा के विधायक इरफान सोलंकी का भी नाम लिखा जाएगा, जिन पर जुल्म बढ़ता गया, लेकिन इन लोगों ने कमल छाप पट्टा गले में डालना स्वीकार नहीं किया। क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों जानवर जानवर जानवर। इतिहास लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुए जुल्मों को भी याद रखेगा। इतिहास उन जीवों को भी याद रखेगा जो नाव डूबने की खबर मात्र से उतरकर भागते हैं। गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम। विजेंद्र सिंह कांग्रेस भक्त थे, कांग्रेस से भी ज्यादा राहुल भक्त थे। शाम को कांग्रेस के साथ थे, सुबह बीजेपी में चले गए। क्यों गए? क्योंकि उनको सपना आ गया। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अब ये तो भला हो कि उनको भारत की तरफ से मुक्केबाजी करते समय सपना नहीं आया, वरना पता नहीं कहाँ चले जाते। दोस्तों भारत अघोषित पॉलिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहा है। सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के पास है, विपक्ष के पास सिर्फ साहस बचा है। इसी साहस के दम पर संजय सिंह जैसे लोग लड़ रहे हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। विपक्ष के भीतर उत्तर भारत में 2-3 पार्टियां ही बीजेपी से कायदे से लड़ रही हैं और उनमें आम आदमी पार्टी भी है। देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं है। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के
दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं। संजय सिंह जेल से छूटकर आए तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके पैर छुए। केजरीवाल की पत्नी रोने लगी। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में इस बार सबसे कमजोर दिख रहे हैं और इसीलिए इस बार अघोषित तौर पर जांच एजेंसियों के जरिए भी चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ मोदी भ्रष्टाचारियों से चंदा लेते हैं, एक तरफ मोदी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में थोक के भाव में शामिल कराते हैं और दूसरी तरफ बिना शर्मो हया के भाषण देते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी अब बचेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के भाषणों में, और मोदी किसी चुनाव में इतने खोखले कभी नहीं थे। 2014 वाले मोदी के भीतर भी कुछ आत्मसम्मान और आंख में कुछ पानी था। 2019 वाले मोदी के भीतर भी कुछ स्वाभिमान और अपने कुछ बनाए नियम कानून थे, लेकिन इस बार उनके भाषणों में बेशर्मी की बाढ़ है और इसीलिए ये चुनाव देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने बचने के लिए, अपना धंधा बचाने के लिए या फिर केस हटवाने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को ही सुनाना है। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो संजय सिंह के ये तेवर बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी का जोश हाई रहेगा और दिल्ली की 7 सीटों पर वो बीजेपी को रोकेगी। और दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अब खुद संजय सिंह जाएंगे और ऐसे ही भाषणों से मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं, यूपी की सियासत को बड़े करीब से समझते हैं। ऐसे में संजय का बाहर आना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय आजादी इतिहास में ये पहली बार है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपनी हार का खौफ है, कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपनी हार का खौफ है, डर है। और ये होना स्वाभाविक भी है क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कभी कानून बनाकर, कभी कानून से परे जाकर, कभी डराकर, कभी विपक्ष के आरोपों को खारिज करके, कभी विपक्ष के आरोपों पर जवाब न देकर मनमाने तरीके से सत्ता चलाई है। और बीजेपी को जो 2 लोग चला रहे हैं उनको भी ये बात बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर सरकार बदली तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। नई सरकार बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़ सकती है। इसीलिए 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से कानून बदलने की बातें भी कही जा रही हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। बहुत लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि 2000 हो सकता है
होने को तो कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में विपक्ष के नेता या तो बीजेपी में जा रहे हैं या फिर जेल जा रहे हैं। भविष्य में कुछ भी होना असंभव नहीं है। एक डरा हुआ राजा अपने आप को बचाने के लिए पहले धर्म का सहारा लेता है, फिर राष्ट्र का सहारा लेता है। जब इन दोनों से बात नहीं बनती तो तानाशाही लागू करता है। इतिहास के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। जर्मनी का इतिहास, श्रीलंका का इतिहास सबसे ताजा उदाहरण है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और सुना भी, संजय सिंह का भाषण। एंड संजय सिंह का भाषण तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जरूर से देखिएगा। और मोदी जी का कुछ क्लिप्स आपने सुना और वीडियो में ये भी आपने सुना कि बीजेपी को चलाने वाले दो लोग हैं। तो दो लोग कौन हैं, ये तो लगभग हर बच्चा, हर आदमी जानता है। और जितने मेरे भाई जानते हैं कि बीजेपी को चलाने वाले दो लोग कौन हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और जो नहीं जानते मेरे भाई, तो कमेंट पढ़िएगा, आप लोग को पता चल जाएगा और आप भी अपना राय दे सकते हैं कमेंट में। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप लोग जाइए संजय सिंह का भाषण, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।